ठीक है, अब रेडी? तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, और चैप्टर के नाम से हम क्या समझ पा रहे हैं? ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे लाइफ में होते हैं, राइट? और ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपके लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, मतलब आपको जिंदा रखे हुए हैं, राइट? अगर इनमें से कोई प्रोसेसेस अगर बंद हो गए तो आप भी मर जाओगे, आप आगे जिंदा नहीं रह पाओगे। तो कुछ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो एसेंशियल है फॉर लिविंग, और कुछ ऐसे होते हैं विच आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग। जैसे अगर हम कुछ प्रोसेसेस की बात करें, हम डेली क्या क्या चीजें करते हैं, तो हम खाना खाते हैं, राइट? उसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में न्यूट्रिशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, राइट? कि हम खाना खा रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, पचा रहे हैं, राइट? तो ये प्रोसेस को कहलाता है न्यूट्रिशन, और ये एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है कि अगर ये खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं आएगी, मतलब कुछ दिन तक आप खाना नहीं खाए बिना रह पाओगे, अदरवाइज आप अल्टीमेटली मर जाओगे अगर आप खाना नहीं खाओगे तो, राइट? तो वो एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है विच इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन अवर लाइफ। लाइफ को चलाने के लिए हमें ये प्रोसेस जरूरी है, राइट? सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन। आपने खाना तो खा लिया, या उससे पहले भी एक जरूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जो हम अभी भी कर रहे हैं बैठे बैठे, राइट? रेस्पिरेशन का मतलब है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आप इनहेलेशन एक्सेलेशन तो कर ही रहे हो, उसे कहते हैं अपन ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन बेसिकली दो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप में तो ब्रीदिंग हो गया, जहां पे आपने एयर ली एंड दैट एयर वाज रिच इन ऑक्सीजन, और आपने एयर छोड़ी विच वाज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? हम एयर लेते हैं ना अंदर, हाँ नहीं, मैंने एयर बोला ना इसके, तो मैंने थोड़ा बोला कि वी इनहेल ऑक्सीजन, मैंने ऐसा नहीं बोला। वी इनहेल एयर, मुझे थोड़ा पता है यहाँ पे ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मिक्स है ना सब एयर, अभी तो बोलते हैं पर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब मिक्स है, और वो सभी मेरे नोज के थ्रू लंग्स तक जा रहे हैं, ठीक है? बट दैट एयर विल बी रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है? और जो मैं एक्सहेल करूंगा दैट विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? तो ये तो ब्रीदिंग प्रोसेस हो गया। एक प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन आपने लिया है वो सिर्फ अंदर घूमने थोड़ा गया है कि वो चला गया अंदर, वो लंग्स का एक राउंड मारा और बाहर चला गया, ऐसे थोड़ी ना। उसका एक काम है ना अंदर, वो अंदर गया है ना, उसको कुछ काम करना है अंदर। हमने रेस्पिरेशन का रिएक्शन पढ़ा था, आप लोगों को याद है? चैप्टर 1 में we studied one reaction of respiration, and that was C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus एनर्जी। याद आ रहा है रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी पढ़े थे और रेस्पिरेशन का रिएक्शन भी पढ़े थे। एक क्वेश्चन भी था कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद आया? एक क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो इसलिए अपन इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? आपके खाए हुए खाने को ब्रेक कर रहा है। आपने जो भी खाना खाया, आप स्टार्च लिए, चावल खा रहे हो, आलू खा रहे हो, तो स्टार्च जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है? तेल वेल में पका है, फैट भी जा रहा है। दाल खा रहे हो, प्रोटीन जा रहा है। फ्रूट्स खा रहे हैं, विटामिन जा रहा है। तो ये सब आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, राइट? तो वो अल्टीमेटली एक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऐसा ना कि जो हमने चावल खाया वो चावल ही रहेगा, वो चावल अल्टीमेटली स्टार्च के फॉर्म में अंदर गया। स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। एक स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च बोल लो या कार्बोहाइड्रेट, सुने नाम कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि आपके सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे। सेल हमारा क्या होता है? सेल के अंदर, सेल के बाहर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, पढ़ा आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन? उसको अपन क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म उसका होता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? एग्जैक्टली, सेमी मतलब आधा, सेमी सर्कल बोलते हैं ना, एक तो सर्कल फुल होता है और आधा मतलब सेमी, आधा। तो ये कुछ चीजों को, सेलेक्टेड चीजों को, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक और नाम है इसका, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करके, है ना? कुछ चीजों को ही अंदर आने देगी, बाहर जाने देगी, सब चीजों को अंदर आने नहीं देगी, ठीक है? तो अब ये जो आपका बड़ा सा स्टार्च मॉलिक्यूल है, ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगा,
गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसलिए डाइजेशन जरूरी है। डाइजेशन में क्या करते हैं हम, इतने जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, इनको छोटे में ब्रेक कर देते हैं। स्टार्ट माउथ से होता है डाइजेशन, च्यूइंग स्टार्ट कर देता है ना अपन, सलाइवा भी उसके ऊपर काम करना चालू कर देता है खाने के ऊपर। तो ये सारे प्रोसेस हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाते हैं। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सेक्रीट करता है, वो आपके खाने को मुंह से ही पचाना चालू कर देता है। अल्टीमेटली जब वो खाना इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो सेल के अंदर जा सके। समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो लिखा ना रिएक्शन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? ऐसा रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो रहा है। तो सेल के अंदर पहले जाए तो खाना, तो ये ग्लूकोज बनता है खाने का, ये सेल के अंदर जा सकता है। स्टार्च नहीं जा पा रहा था, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा पा रहा था, बट उसको डाइजेस्ट करके हमने बना दिया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज अंदर जा सकता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल छोटा होता है, ये अंदर सेल के चला जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर जाने के बाद क्या करेगा? ये सेल के अंदर ऑक्सीजन पहले से ब्लड लाके दे दिया। आपने जितना भी ऑक्सीजन कैरी किया था ना लंग्स में, वहां ब्लड वेसल्स आए, उन्होंने वो ऑक्सीजन को लिया और वो सारे सेल्स में उन ऑक्सीजन को बांट दिए। तो ऑक्सीजन तो रेडी है, वो वेट कर रहा है कब आप खाना खाओगे और मैं अपना काम चालू करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका खाना डाइजेस्ट होके सेल के अंदर पहुंचा, तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा, जो ब्लड लेके चला जाएगा। जब ब्लड आया था ना ऑक्सीजन देने के लिए, तो वो ऑक्सीजन देगा, एक सवारी छोड़ा और दूसरी सवारी को बैठा लेगा। खाली थोड़ा जाएगा, खाली आते हैं कोई ऑटो वाले भी आते हैं तो एक जगह आप लोग उतार देंगे, फिर वहां बैठे रहते हैं कि कोई आएगा तो हम उसको वापस लेके जाएंगे, वरना जबरन पेट्रोल करेगा ना। तो बस ब्लड भी वही करता है, जब वो आता है ना तो सेल को ऑक्सीजन तो दे दिया, फिर अगली सवारी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रेडी रहती है। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बैठती है ब्लड में और चले जाती है लंग्स के पास, और लंग्स उसको एक्सहेल कर देता है। तो ये तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड कहा, ठीक है। अभी जो पानी बच गया, ये यूरिन के फॉर्म में है ना, या फिर स्वेट के फॉर्म में है ना, ये फॉर्म में हमारे बॉडी से चला जाता है बाहर। बचा एनर्जी, तो आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया सुना है ना? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो भी एनर्जी ये प्रोसेस से बनेगी, ये पूरी की पूरी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ये जो एनर्जी होती है ना, ये एटीपी के फॉर्म में होती है। एडिनोसाइन ट्राई, T stands for tri, 3 and P stands for phosphate। समझ गए? ADP भी होता है, वो डाइफॉस्फेट होता है, वो हमारे में नहीं है, वो प्लांट्स में होता है। पढ़ेंगे इसके बारे में, आप लोगों को तो पढ़ाया हमने, ADP ATP पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ATP आपका एनर्जी का मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि जाके आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएंगे। समझ गए? तो यही काम है आपके न्यूट्रिशन का, टू प्रोवाइड एनर्जी। हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, है ना, आप लोग बैठ के सुन रहे हो, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हो। अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में काम नहीं कर रहे हो, बराबर टाइम्स में कि बैठ के अगर सुन रहे हैं, तो आप फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई काम नहीं कर रहे हो, राइट। मैं भी अभी कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है ना। बट ऐसा किसी को बोल दो कुछ काम नहीं करते आप, बस खड़े हो, तो बुरा मान जाएगा, राइट। बट वो काम कर रहा है, केमिकली वो काम कर रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, राइट। तो केमिकल लैंग्वेज में ही इज वर्किंग। हाँ, तो फिजिकल लैंग्वेज में अपन नहीं बोलेंगे कि ही इज वर्किंग, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये न्यूट्रिशन का पार्ट भी हो गया। और ऑक्सीजन आया है, एनर्जी बनी है, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा? तो एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होगा हमारे बॉडी में। हमारी बॉडी इतनी बड़ी है कि आपने जो भी ऑक्सीजन लिया, वो एक बार में सारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। आप तो नाक से ही ऑक्सीजन ले रहे हो ना अंदर, अल्टीमेटली वो लंग्स तक ही जाएगा, क्योंकि वो पाथ वहीं तक है। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? नॉस्ट्रिल से, ये दोनों छेदों से, राइट। और ये अल्टीमेटली एंड कहां पे हो रहा है? लंग्स में, डायफ्राम में। सुना है डायफ्राम? पेट में पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत, तो लंग्स के बारे में भी। यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाता है, तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो आपने लिया ना, वो कहाँ है? लंग्स में है, पर वो सेल्स तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? तो यहाँ पे काम आता है हमारा थर्ड प्रोसेस, जिसको अपन कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी बॉडी में इक्वली इंपॉर्टेंट है।
ऐसा तो नहीं है कि मेरा ये वाला सेल, ये जो हाथ का सेल है, ये अपने आप तो ऑक्सीजन नहीं ले सकता डिफ्यूजन से, तो नहीं हो सकता ना। होता है क्या, ये हमारा हाथ वाथ के सेल्स ब्रीथ करते हैं क्या अपने आप? नहीं करते। ऐसा ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता ऑक्सीजन अंदर, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ सकता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? उनके पास एक ही पाथ है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से ही आपका गैस अंदर बाहर हो सकता है। बाकी एक और प्रोसेस है जिससे गैस बाहर होता है, वो सब जानते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस की, और कोई गैस की नहीं, ठीक है। तो वो गैस हमारे नाक से ही अंदर जाएगी और नाक से ही बाहर आएगी, बाकी और कोई जगह नहीं है जहां से गैस अंदर जा सके, ठीक है। तो हर सेल तक पहुंचाना है ना, अब हमारी बॉडी में बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स है, राइट। तो वो हर सेल तक पहुंचाने का काम हमारा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम करता है, जिसका मेन चीज क्या है? ब्लड भी है, बट हार्ट भी है। हार्ट ही तो पंप करके ब्लड को पहुंचा रहा है ना। अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे, अगर आपके घर के जो नीचे जो मोटर लगी है, पानी भरपूर है पीछे टंकी में, बोरिंग में बहुत पानी है, पर वो जो मोटर है ना वो खराब हो गई है या लाइट चली गई है, तो क्या वो पानी आ जाएगा ऊपर अपने आप? नहीं आएगा। तो पानी है बट ऊपर नहीं आ पाएगा, तो क्या काम का वो पानी? पड़े रहने दो उसको वहीं पे, क्या काम का मेरे? जब तक वो ऊपर नहीं आ रहा है और मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ, तो वो पानी मेरे किसी काम का नहीं है, राइट। तो मोटर भी इक्वल पार्ट प्ले कर रही है, राइट। तो वैसे ही हार्ट भी आपका इक्वल एक वाइटल रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हार्ट एक तरह का पंप है, ठीक है। आपके ये इतने शेप का होता है हार्ट, इसी साइज का होता है सबका। अगर आप ऐसे मुट्ठी बांधोगे तो आपका हार्ट इतने ही साइज का है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हार्ट पंप होता है तभी ब्लड आपका अर्थ सेल्स तक जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। नॉट जस्ट ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज कैसे पहुंचा आपके सेल तक? कौन लेके गया उसको वहां पर? अगेन ब्लड। तो ट्रांसपोर्टेशन दोनों जगह जरूरी है, खाने को भी पहुंचाना है और ऑक्सीजन को भी पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके भी आना है, तीनों चीजें करनी है ना। तो ये तीनों काम कौन करेगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला पूरा टीम। ट्रांसपोर्टेशन की अपनी टीम है उनकी, है ना। जिसमें हार्ट है, आपके ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरीज में ये ब्लड कहाँ फ्लो करेगा? ऐसे तो ना, ऐसी घूम थोड़ा रहा है, उसका एक पाथ है ना, उस पाथ में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। एक जिसके थ्रू सब्सटेंस जा रहा है, ब्लड। दूसरा जिसमें ब्लड खुद जा रहा है, वेसल्स। और तीसरा जो उनको भेज रहा है, समझ गए? हार्ट, पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज अ, वो दिन भर आपका हार्ट ऐसे ऐसे करता रहता है, इसको अपन धड़कना बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रोसेस हुआ ट्रांसपोर्टेशन। तो तीन प्रोसेस हो गए, न्यूट्रिशन हो गया, खाना पच गया। क्या पूरा खाना पच जाता है क्या? कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचता है ना, तो वो हम बॉडी में स्टोर करके थोड़ा रखते हैं। क्या करेंगे उस ब्लड का, सॉरी उस अनडाइजेस्टेड फूड का? उसको एक्सक्रीट करना जरूरी है। अगर आप स्टोर करते रहोगे तो अल्टीमेटली दैट इज अ पॉइजन, वो एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया है ना, जो कि आपको अल्टीमेटली उसको बाहर नहीं करेंगे तो उससे भी आप मर सकते हैं। तो ये चारों अभी तक जो अपन लाइफ प्रोसेस डिस्कस किया ना, दीज आर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। समझ गए? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा क्या आ जाएगा? यूरिनरी सिस्टम। एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो हम डाइजेशन में ही पढ़ लेंगे। आप लोग पढ़े ना एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑफ मेन, एलिमेंट्री कैनाल। उसमें लास्ट एक पार्ट है, स्टार्ट कहां से होता है एलिमेंट्री कैनाल? माउथ से, और एंड कहां होता है? एनएस से, है ना। तो एनएस से आपका जितना भी सॉलिड वेस्ट है ना, वो बाहर चला जाएगा। 40 मसला क्या है? नेचुरल है तो है, करते करके आए ना भाई, है ना। तो वो आपका एनएस के थ्रू बाहर, समझ गए? तो ये भी एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, बट ये न्यूट्रिशन वाला एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, खाना खाने वाला, जिसमें आपने जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पॉइंट एनस है, वहां से वो सुबह बाहर चला गया, ठीक है। दिन में भी जा सकता है, ठीक है, रात में भी जा सकता है। और
जो अपन लास्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, वो लिक्विड वेस्ट के लिए, दैट इज यूरिन। ठीक है, दैट इज यूरिनरी सिस्टम, वो अलग चीज है। ठीक है, दोनों वेस्ट है, बट ये आपका लिक्विड वेस्ट है जो जिसमें किडनी इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है? किडनी। जहां पे आपका ब्लड किडनी के पास जाता है, फिल्टर होता है, जितना भी वेस्ट है वो आपका किडनी में छोड़ के ब्लड वापस आ जाता है। किडनी उसको यूरिन बनाती है और यूरेटर के थ्रू वो ब्लैडर में स्टोर कर देती है। जहां ब्लैडर फुल हो गया अपन को आ जाती है, पता चल जाएगा ना, वो सेंसेशन है। तो वो पता थोड़ा मतलब आप कोई बटन थोड़ा लगे, वो बटन दबा के तरह फुल हो गया बाहर निकालो। हमारा ब्रेन से हर बॉडी ऑर्गन कनेक्टेड है, हमको सेंसेशन मिल जाती है किसी भी चीज की, स्मेल की मिलती है, देखने मिलता है, सुनने मिलता है, ऐसा हर टाइप की सेंसेशन, भूख लगती है, प्यास लगती है, इन सब चीज की सेंसेशन हमारे ब्रेन को मिलते रहती है। ठीक है, तो जहां ये ब्लैडर आपका भर गया तो सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, और वो आपके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स की कैसे बाहर जा रहा है, बट अभी हम इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, दिस वाज द फोर्थ लाइफ प्रोसेस। अब एक लाइफ प्रोसेस और है जो एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। ये जो चार बताए तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना, खाना खाना, सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन पूरा, और बाहर निकालना। ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों चीजों में जरूरी है, लोडिंग अनलोडिंग। ठीक है, तो पांचवा लाइफ प्रोसेस जो है, जो एसेंशियल नहीं है, वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आप मर नहीं जाओगे, आपको जिंदा होना। आप अगर रिप्रोड्यूस करके आगे और आपके बच्चे नहीं हुए तो आप थोड़ा मर जाओगे, समझ रहे? हाँ, ये अलग बात है कि आपकी आगे और जो जनरेशन है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी, पर आप तो नहीं मरोगे ना, आप तो जिंदा हो। आप तो यूज करो भरपूर पेट्रोल, डीजल, कोयला। अपनों क्या लेना देना कि आगे वाली जनरेशन क्या है, हम नहीं करेंगे रिप्रोडक्शन, हमारी आगे वाली जनरेशन नहीं आएगी। ठीक है, और एकदम गलत सोच है ना ये। हमें हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब बचा के चलना चाहिए कि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी पेट्रोल का मजा ले पाए, समझ गए? हाँ, वो आ रही है धीरे धीरे। हमारी फ्यूचर जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज करेगी बेसिकली, पेट्रोल बचेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है, तो पांचवा जो लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने बात की है, रिप्रोडक्शन, ये एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट इट इज अ लाइफ प्रोसेस। तो इसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन का अलग चैप्टर। ठीक है, तो लाइफ के प्रोसेस तो है ना, आप मरने के बाद थोड़ा रिप्रोडक्शन करोगे, यू आर डूइंग दिस प्रोसेस ड्यूरिंग योर लाइफ ओनली, तो ये भी लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आना चाहिए। बट इसके कैटेगराइज कर दिए कि कौन एसेंशियल है, कौन सा एसेंशियल नहीं है। वो एसेंशियल है आपकी ब्रीड बढ़ाने के लिए, आपकी स्पीशीज बढ़ाने के लिए, वो भी जरूरी है। अगर आपकी स्पीशीज नहीं बढ़ेगी तो फिर अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर स्पीशीज विल बी एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाएगा, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी पूरी। ठीक है, बट आपके इंडिविजुअल के लिए वो प्रोसेस जरूरी नहीं। ठीक है, उनके लिए वही चार प्रोसेस जरूरी है, और इस चैप्टर में हम वही चार प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ गए क्या? ये शॉर्ट समरी था पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज, और ये ऐसा नहीं सिर्फ मुझे एनिमल के बारे में पढ़ना है, यही चारों लाइफ प्रोसेस हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन है, भले कम है बट है। ठीक है, जो भी पानी हम रूट्स तक डालते हैं वो ऊपर स्टेम तक जाता है ना भाई, एकदम एक एक पत्ती तक जाता है वो पानी, तो उनके पास भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होना जरूरी है। जाइलम वेसल, है ना, फ्लोएम, ये जरूरी है उनके पास भी, राइट। और एक्सक्रीशन वो भी करते हैं, वो अलग बात है, हमारे जैसे एक्सक्रीशन नहीं करते, बट एक्सक्रीशन वो भी करते हैं। उनका एक्सक्रीशन का तरीका क्या है? डेड लीव्स, डेड लीव्स भी तो एक्सक्रीशन हो गया ना। जो पत्ती में बहुत ज्यादा स्टार्च कंटेंट हो गया है, वो बहुत ज्यादा सूख चुकी है, उसका भी एजिंग होता है, लीव्स का भी, अल्टीमेटली वो गिर जाएगी नीचे, मतलब वो एक्सक्रीशन हो गया। जो भी वेस्ट था प्लांट का वो उस लीव में स्टोर था, अल्टीमेटली वो लीव टूट के नीचे गई। ट्रांसपिरेशन भी एक तरह का एक्सक्रीशन है, जैसे हमारा यूरिनेशन है उनका ट्रांसपिरेशन है। यूरिनेशन से कंपेयर नहीं करते तो हमारा जैसे पर्सपिरेशन है, स्वेटिंग, उनका वो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमाटा, है ना, स्टोमाटा से वो एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से बाहर करते हैं। इन द सेम वे, हाँ,
होते हैं मूवमेंट्स, बट वो एक्चुअली लोकोमोशन नहीं होता। आप ये बोल सकते हैं कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं ट्रैवल कर सकते, बट मूवमेंट तो उनमें भी होता है। मूवमेंट किस टाइप का मूवमेंट? उनकी हाइट बढ़ रही है मतलब वो भी एक तरह का मूवमेंट है ना, मूवमेंट टुवर्ड्स सन, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्राउंड। फिर कई बार ऐसा होता है कि सन जैसे इस तरह के, तो आपका प्लांट थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ उनके पास भी हॉर्मोन्स है। ऐसा नहीं कि हॉर्मोन्स सिर्फ एनिमल्स में ही होते हैं, दे आल्सो हैव हॉर्मोन्स। उनके पास भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन जिसका नाम है। और फिर कुछ प्लांट्स को हम जानते हैं ना जो मूवमेंट करते हैं, आप लोग देखिए छुई मुई करके एक प्लांट आता है ना, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में अपन, डोंट टच, टच मी नॉट, डोंट टच मी नहीं, टच मी नॉट इस प्लांट का नाम है ना। और उसको एक हिंदी में एक और कुछ बोलते हैं, तो बोल दिया ना मैं, एक और कुछ बोलते हैं, भी याद नहीं आ रहा, जब अपन पढ़ेंगे ना हॉर्मोन्स का मैं और याद करा, ठीक है। तो ये वो भी मूवमेंट शो करता है, ये सनफ्लावर का भी हम मूवमेंट देखते हैं, तो वो मूवमेंट अपनी जगह पे रह के वो मूवमेंट करते हैं, बट लोकोमोशन नहीं हो सकता। तभी तो उनके पास सेल वॉल होती है ना। एक्स्ट्रा सेल वॉल क्यों है प्लांट्स के पास? बिकॉज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में हम घर के अंदर आ जाएंगे दौड़ के, वो कैसे करेंगे? तो इसलिए उनके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव वॉल होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, मेड अप ऑफ, इसकी बनी होती है सेल वॉल, सेल्यूलोज, ठीक है। तभी तो हम कच्ची घास नहीं खाते ना, कच्ची सब्जियां नहीं खाते, हम पका के खाते हैं उसको। फ्रूट अलग चीज है ना, फ्रूट आपका वो उसका प्रोडक्शन ही अलग है कि सीड रहती है, सीड और आपका जो ओवरी रहता है, फ्लावर से बनता है। फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर से। आप जो आम खाते हो वो आम आज आम है, कल तो वो फूल था। अभी देखो पेड़ आम का, पहले उसमें फूल खिलते हैं, फिर उन्हीं जगह पे आम आ जाता है कुछ दिनों में, क्योंकि वो फूल से बने, ठीक है। तो फूल का जो ओवरी वाला पार्ट होता है वो फ्रूट बन जाता है, और उसका जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है वो सीड बन जाता है। अंदर गुठली रहती है ना, वो सीड है। वो बोलते कभी खा लोगे तो पेड़ आप लोग बोलते हैं, हम लोग के समय बोलते थे जब मैं आप लोग की एज में था कि गलती से पिज्जा चला गया, अरे तेरे पेट में पेड़ उग जाएगा, अरे नहीं बोलते थे। हाँ? आम की गुठली के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम संतरा खा रहे हैं, संतरा का बीज चला गया, एप्पल खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, उनका बीज, छोटे छोटे बीज है ना। आम की गुठली कौन निकलेगा, इतना बड़ा है ना। तो ये छोटी छोटी जो सीड्स है कभी चले जाती है पेट में, तो ऐसा मिसकंसेप्शन है ना कि पेट में पेड़ उग जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, क्या क्या होता है क्या नहीं है, ठीक है। चलो, और एक तरीका ये भी है, जैसे मूवमेंट आपने बोला ना, तो मूवमेंट एक तरीका है पहचानने का कि कौन लिविंग बीइंग है और कौन नॉन लिविंग बीइंग। एक तरीका लिखो, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो मोटर वोटर से बने हैं, चक्के लगे हैं। अब मैं कार को लिविंग बीइंग बोल दूं क्या? आप उसको एनर्जी दे रहे हो इन इन सम अदर फॉर्म, तो वो तो चलेगा ना, मतलब सर जिससे रेस्पिरेटरी होता है हम रात में फील करता है एक्सर्ट करते तो वैसे टाइम अपन पढ़ेंगे, जब अपन रेस्पिरेटरी अपन ये भी देखेंगे लंग्स का वॉल्यूम कितना होता है, हम एक बार में कितनी एयर अंदर लेते हैं, कितनी एक्सहेल करते हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारे यहाँ पे 3 लेयर है स्किन में, है ना। 3 लेयर को क्रॉस करके ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगा? फ्रॉग है या कुछ जैसे हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, उनके पास एक ही सेल है, वो एक सेल ही उनकी बॉडी है ना। वो एक ही सेल है, वही उनकी बॉडी है, वो एक ही सेल से सारे काम करते हैं, है ना। तभी अपन उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं ना। वो खाना भी उसी सेल से खाएंगे, है ना, वो रेस्पिरेशन भी उसी से करेंगे बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस नहीं ना, गैस का डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस किसका होता है? लिक्विड का। तो आप बोल रहे हो तो डिफ्यूजन बोलो इसको, कि हम स्किन से एयर डिफ्यूज होकर अंदर क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि मेम्ब्रेन वैसी नहीं है हमारी जहां से डिफ्यूजन हो सके, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, उन लोग अपने एक सेल से रेस्पिरेशन डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन कर सकते हैं, बट एनिमल्स जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, वो ऐसे रेस्पायर नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज क्या है ना, ऐसे ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, वो भी अंदर चला जाएगा बॉडी, समझ रहे हैं? जैसे एयर जा रही है अंदर, है ना, तो ऐसे ही हो सकता है कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया इस टाइप का भी हमारी बॉडी के अंदर यही से चला जाए।
फिर वो अलाउ नहीं करेगी, बट मैं बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी में क्यों अंदर नहीं जा सकती, बिकॉज ऑफ दिस 3 लेयर। स्किन की एक लेयर नहीं होती है ना, 3 लेयर्स होती है, ठीक है। All the plants and animals are alive. All plants and animals are alive, or living things, or living things. Some properties of living beings are, some properties of living beings, मतलब जो ऐसी properties जो non living beings show नहीं करते. Some properties of living beings are, first लिखना, movement. मूवमेंट. एक मरे हुए आदमी को कैसे पहचानेंगे? मूवमेंट नहीं होगा ना उसका. अरे करवट नहीं लेता है क्या, और सांस नहीं लेता है क्या, है कराटे नहीं मारता है क्या? हाँ. तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर, फर्स्ट लिखना मूवमेंट, सेकंड ग्रोथ. ये भी एक है प्रॉपर्टी. बट हुई तो है ना, और इतना बड़ा कैसे बनाओ, ग्रोथ से तो बनाओ. तो मैं तो एक सेल था, जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं एक सेल था ना, उस सेल से ही तो अपन इतने बड़े बने. तो यही तो ग्रोथ है, ठीक है. नेक्स्ट, नीड फूड. नीड फूड, ये आपका उसमें आ जाएगा न्यूट्रिशन में. नीड फूड. अगला लिखना एक्सक्रीट. एक्सक्रीट, EXCRET, एक्सक्रीट, बाहर भेजना ना, वेस्ट का बाहर निकलना. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन. और एक और लिखना रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस. ब्रीद आउट कर रहे हो उसको भी एक्सक्रीशन बोल सकते हैं, वो भी एक तरह का वेस्ट ही है, ठीक है. बट यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब यूरिनरी सिस्टम, ठीक है. हाँ, क्योंकि वो रेस्पिरेशन में ही हमने उसको कवर कर लिया ना कि CO2 बाहर जा रहा है, एक्सहेलेशन, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में एक लाइफ प्रोसेस करके हेडिंग सब हेडिंग डालना, उसका डेफिनेशन लिखते हैं. लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस आर प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस आर प्रोसेसेस life processes are processes undergoing in living organism, undergoing in living organism, undergoing in living organism to sustain life, to sustain life, ठीक है. एग्जाम्पल लिखना. एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, excretion, reproduction, transportation. इसमें नीचे एक लाइन लिख लेना. Reproduction is a non-essential life process. Reproduction is a non-essential life process. Reproduction is a non-essential life process. ठीक है. ओके, तो अपन पहला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है. तो मेन हेड डाल लो न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन, डेफिनेशन लिखते हैं. इसमें अपन प्लांट एनिमल दोनों का पढ़ लेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है, कि कैसे प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेता है और कैसे हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है. तो न्यूट्रिशन का पहले डेफिनेशन लिखना. न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता ना, उसका यूटिलाइजेशन, उसका डाइजेशन और उसका एक्सक्रीशन, वो सब आपके न्यूट्रिशन में ही आएगा, ठीक है. इसमें हाइफन डाल के लिखो. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड
the process of taking of food inside the body and converting it into smaller molecules and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body cells is called nutrition ठीक है। तो बेसिकली ना न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप क्या क्या होते हैं यहाँ देखना एक बार। न्यूट्रिशन में 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? खाना तो खाएंगे ना। दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। अंदर लेना, इंजेशन। अब इसके भी सबके अलग अलग तरीके हैं, है ना। सबके अलग अलग तरीके मतलब हम ऐसे हाथ से खाते हैं, है ना। छिपकली ऐसे खाती है, राइट। सबके अपने अपने तरीके है ना। एक हाइड्रा करके है, हाइड्रा, वो अपने टेंटिकल्स से पकड़ता है। उसके पास टेंटिकल्स होते हैं, ऐसी वो हंटर टाइप का, है ना। और वो टेंटिकल्स के टिप में ना कुछ स्टिकी टाइप का सब्सटेंस रहता है, फेविकोल का मतलब, है ना। फेविकोल लिख मत देना भाई, तो बहुत डर लगता है कभी कभार ऐसा एग्जांपल देने में। कुछ लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं उस चीज को कि लिख क्या रहता है पेपर में कि उसके हाइड्रा के टेंटिकल्स में फेविकोल लगा होगा, है ना। मैं ये समझाने के लिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है फेविकोल क्या होता है। एक एडेसिव है, वो चीजों को चिपकाने का काम आता है। बस यही काम वहां पे उसके टेंटिकल का भी। ठीक है, फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रही है ना कि फेविकोल नहीं रहता वहां पे। ठीक है, फेविकोल मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप इसको पेपर में लिखे तो इसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं दूंगा। ये रिकॉर्ड हो गया है, आज की डेट है 6 तारीख को। ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि मैं देखा हूँ आप पे, अभी मैं इंटरनेट टेस्ट की दूंगा तो कुछ लोग एक आध होंगे अभी भी, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो फेविकोल लिखेंगे पेपर में। ठीक है, क्योंकि सर ने बोला था फेविकोल। ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उनका तरीका वो वैसा खाने का है। ठीक है, अमीबा क्या करता है? अमीबा का सुने कभी प्रोसेस कैसे खाता है? मतलब वो उसका शेप ऐसा रहता है ना। अमीबा एक ऐसा सेल है जो अपना शेप चेंज कर सकता है बार बार, राइट। तो ये अपने खाने को देख के उसके पास तक रेंग रेंग के जाएगा, है ना। और वहां जाके ना अपने ही सेल से वो एक कप टाइप का शेप बनाता है, कप जैसा, जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्टार्ट्स विद पी, ठीक है। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। फीट, फॉल्स फीट, क्योंकि उसकी फीट नहीं ना, फीट तो हमारी होती है, बट वो काम उससे उसी जैसा कर रहा है, राइट। हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से खाने को अंदर एनगल्फ करता है, आता है। समझ गए? वैसे ही ना एक पैरामीशियम होता है, सुना है पैरामीशियम टाइप का होता है। उसके पास ना यहाँ पे ऐसा ऐसा रहता है कुछ, उसको हम सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ वो अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे सीलिया का काम क्या है? ये उसके मूवमेंट पे, और मान लो खाना यहाँ है। अच्छा, अमीबा का कोई एक जगह मुंह फिक्स नहीं है, जैसे हमारा मुंह फिक्स है वहीं से खा सकते हैं, यहाँ से नहीं खा सकते, राइट। खाना मुझे ऐसे ही लेके आना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता, राइट। तो वैसे ही इसका मुंह फिक्स नहीं है। ये अगर यहाँ पर देखेगा ना तो यहाँ स्यूडोपोडिया बना देगा, वो यहाँ पर देखेगा तो यहाँ स्यूडोपोडिया बना देगा। हाँ आते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा सीलिया? इसके पास मुंह एक जगह फिक्स है, और अब खाना यहाँ है तो ये ना ऐसे मूव करके ना यहाँ तक नहीं जाएगा कि मैं खुद जाके ऐसा भर दूं, नहीं, ये थोड़ा आलसी है। ठीक है, अगर ये भी मत लिखना ना आलसी, ठीक है, नहीं तो लिख देंगे पैरामीशियम इज लेजी, है ना, तो वो नहीं जाएगा चल के खाने के पास में। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये खाने को यहाँ देख लेगा तो इसके सीलिया इनको पकड़ पकड़ के ना यहाँ भेजेंगे और ये खा लेगा। तो सबके तरीके अलग अलग है खाने के, तो इंजेक्शन सब करेंगे,
बस तरीके अलग अलग है खाना, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो खाना हमारे अंदर चला गया, ये पहला प्रोसेस हुआ न्यूट्रिशन का। इसके अंदर 4 प्रोसेस और है, ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में अपन प्लांट्स और एनिमल्स का नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। और बाकी रही बात रिफ्रैक्शन